चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियोस ये सेशंस आते रहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया जाए, वर्ल्ड वॉर नहीं करते यार, पोस्टमार्टम करते हैं ना, पोस्टमार्टम बहुत सही है। चलो तो ये चीज होगी। अब यहां पे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल है, ट्रिब्यूनल्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। हमारे संविधान में अगर हम बात करते हैं ना, ध्यान से सुनना सब लोग, अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं, ट्रिब्यूनल जो है ना, ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो पार्ट नहीं थे, ओरिजिनली पार्ट नहीं थे। एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू वो पार्ट बनाए गए थे, एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू वो पार्ट बनाए गए थे। अब मुझे बता दो इनमें से कौन सा अमेंडमेंट था, 61वां अमेंडमेंट था, 42वां अमेंडमेंट था, या फिर 44वां अमेंडमेंट था। पोस्टमार्टम है, बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हैं भाई, स्टार्ट बताओ जल्दी से। इस वाले सवाल का भी करेंगे, कब है बताओ, जल्दी से कमेंट करो, बताओ कौन से अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे, जल्दी से बताना। देखो काफी लोग सही आंसर देने लगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। देखो ऑप्शन बी जो है, 42वां संशोधन जो हुआ था हमारे संविधान में, उसमें क्या है, वो उसमें यहां पे ट्रिब्यूनल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था, उसमें यहां पे ट्रिब्यूनल्स को इनकॉर्पोरेट किया था। आर्टिकल भी बता देता हूं, आर्टिकल 323 में, आर्टिकल 323 में, हमारे संविधान के इस आर्टिकल में ये चीज इनकॉर्पोरेट, ट्रिब्यूनल्स के बारे में इनकॉर्पोरेट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यहां पे अगर बात करते हैं ना, तो इसी के अंदर 42वें संशोधन के बाद आए हैं। लेकिन यहाँ पे 61वें और 44वें के बारे में बात करना जरूरी है। जैसे 42वें को यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो प्रियम्बल में भी चेंज कर दिया था, है ना। 42वें संशोधन में तो प्रियम्बल को भी चेंज कर दिया गया था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों, इसमें चेंजेस बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा चेंजेस थे, 42वें संशोधन में बहुत ज्यादा चेंजेस है, जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 61st अमेंडमेंट को अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो किससे रिलेटेड है ये जो है, ये है कि जो हमारी जो वोटिंग एज है ना, इसमें इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, जो वोटिंग एज है ना, वोटिंग एज होती है उसको बढ़ा के, मतलब घटा के, पहले 21 साल थी उसको घटा के 18 साल कर दिया गया था। ये हुआ था 61वें अमेंडमेंट में, ये हुआ था 61st अमेंडमेंट में। 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था बताना, 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, बताते रहो जल्दी से। रजनी प्रजापति जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, बताओ जल्दी से। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट थी, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी ये जो है, इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसको एक लीगल राइट बना दिया। और ये कौन से आर्टिकल में आ गई, ये कौन से आर्टिकल में आ गई, आर्टिकल 300A में आ गई, ठीक है। हाँ, ये क्या हुआ, ये आर्टिकल 300A में आ गई। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नाउ इन आर्टिकल 300A, आई होप सब लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, पहले ये फंडामेंटल राइट थी, आई होप बात समझ में आ रही है। लीगल राइट बना दिया गया था, आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया था। आई बात समझ में, तीनों के बारे में, तीनों ऑप्शंस के बारे में यहां पे बात कर ली।